नमस्कार। मेरी प्रत्येक वास्तु विजिट के दौरान मुझसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि यदि पूरा घर वास्तु के अनुसार बनाना पॉसिबल ना हो और अगर पूरे वास्तु में सिर्फ और सिर्फ एक कोने को या एक भाग को सबसे ज़्यादा महत्व देना हो तो वास्तु चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो घर हो या टेम्पल हो या शॉप हो या फैक्ट्री हो या ऑफिस हो, क्या कोई ऐसा भाग है कि जिसको ऊर्जावान बनाने से, जिसको पॉजिटिव करने से पूरे का पूरा वास्तु पॉजिटिव हो जाए? तो उस प्रश्न का जवाब है हाँ। और वो जो जगह है वास्तु में, सभी वास्तु में, उस जगह को कहा जाता है वास्तु का सेंटर या वास्तु का ब्रह्मस्थान। और उसका जवाब हमें मिलता है शास्त्रीय व्याख्याओं से। जैसे कि हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे सभी अंगों में अगर किसी अंग को सबसे ज़्यादा महत्व देना हो तो वो अंग है हमारा हार्ट या हृदय। जिस व्यक्ति का हार्ट बंद हो जाता है उसी को हम मृत कहते हैं। वैसे ही वास्तु का जो सेंटर है वह सेंटर या ब्रह्मस्थान वास्तु का हृदय है। ऐसा स्पष्ट शास्त्रों में कहा गया है। आप मय मतम की व्याख्या देखें, वास्तु मध्ये तु मर्माणि ब्रह्मा हृदयम उच्यते। अब जितना हम ब्रह्मस्थान को पावरफुल करेंगे, एनर्जेटिक रखेंगे या उसको बैलेंस में रखेंगे, उतना ही पूरे का पूरा वास्तु एनर्जेटिक या बैलेंस होगा। अब जैसे हमारे डे टू डे लाइफ में हमें पता है कि हार्ट में ब्लॉकेजेस होना ख़राब है, वैसे ही अगर वास्तु के ब्रह्म स्थान में हैवी फर्नीचर हो, मूवमेंट न हो सके, उस तरह की अरेंजमेंट हो या साफ़ सुथरा वो ना हो, वहाँ पर बहुत सारी क्लटर हो, तो वैसी व्यवस्था खराब मानी गई है। और शास्त्रों में ये कहा है गया कि ब्रह्मस्थान जितना क्लीन होगा, जितना क्लटर फ्री होगा, उतना ही वास्तु पावरफुल होगा। और इसीलिए अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे जो पुरातन घर हुआ करते थे उस घरों में सेंटर ऑफ द हाउस चौक बनाया जाता था। हम भी उस तरह की अरेंजमेंट कर सकते हैं कि अगर वहाँ पर चौक बनाना पॉसिबल नहीं है तो हम वहाँ पर पैसेज रखें, कोर्टयार्ड बनाए, और अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो वहाँ पर अगर कोई हैवी फर्नीचर है तो उसको हटा दें। याद रहे, अगर हम सेंटर में आने जाने की जगह भी रखेंगे तो भी पूरा वास्तु पावरफुल हो जाएगा। ब्रह्मस्थान में पानी होना, स्टेयरकेस होना, बाथरूम होना, कॉलम होना या हैवी फर्नीचर होना, उसको बड़ा वास्तु दोष माना गया है। इन सब में से आप जितनी चीज़ों को रिमूव कर पाए वहाँ से उतना अच्छा है। मान लीजिए अगर वो पॉसिबल नहीं है या फिर आप आपके वास्तु के ब्रह्मस्थान को पावरफुल करना चाहते हो तो क्या करना चाहिए, उसके बारे में बात करते हुए वास्तु सार टीका में यह सूत्र दिया गया है। ब्रह्मस्थाने आकाश तत्वे नाद उपचारः। श्लोक को अगर डिकोड करें तो वास्तु का ब्रह्मस्थान आकाश तत्व या स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब स्पेस एलिमेंट का अर्थ ही ये है कि हम वहाँ पर जगह खुली छोड़ दें, और इसीलिए कई घरों में सेंटर में या ब्रह्मस्थान को ओपन टू स्काई रखा जाता है अगर पॉसिबल है। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो फिर वहाँ पर स्पेस छोड़ी जाती है। तो ये एक सबसे बड़ा वास्तु निवारण हो गया। अब अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो क्या करना चाहिए, या ब्रह्मस्थान को और पावरफुल रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो सूत्र में ये कहा गया कि स्पेस एलिमेंट का जो गुण है वह गुण है शब्द या नाद। सो सेंटर में आवाज़ हो, कर्णप्रिय आवाज़ हो, वैसे बेल, घंट, विंड चाइम, या अगर आधुनिक भाषा में बात करूँ तो आपके स्पीकर्स या साउंड सिस्टम को सेंटर में रखने से बहुत बड़ा लाभ होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिरों में ब्रह्म स्थान में घंट या बैल होता है।
हम मंदिर जाते हैं और घंटनाद करते हैं, तो जैसे ही हम घंटनाद करते हैं हम वास्तु का करेक्शन करते हैं। हम हमारे घर में भी या हमारी फैक्ट्री में भी या हमारे शॉप या हमारे ऑफिसेस में भी सेंटर में उस तरह की अरेंजमेंट रख सकते हैं कि वहाँ पर हम एक तरह की साउंड को, कर्णप्रिय साउंड को क्रिएट करें। जितना ज़्यादा साउंड क्रिएट होगा सेंटर में, उतना ही वास्तु पावरफुल होता जाएगा। अब एक अन्य तरीका भी है ब्रह्मस्थान को पावरफुल करने के लिए, और उसकी तरफ बात करते हुए सुश्रुत संहिता में एक सूत्र दिया गया है, सत्व बहुलम आकाशम। दैट मीन्स अगर आपको स्पेस एलिमेंट को एनहांस करना है तो आपको सत्व गुण को बढ़ाना चाहिए। जितना जितना ज़्यादा सत्व गुण बढ़ता जाएगा, स्पेस एलिमेंट उतना ही बढ़ता जाएगा। अब सत्व गुण का अर्थ ये है कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो हमें ज्ञान दे, प्रकाश दे या हमारा अपग्रेडेशन करे, उस तरह की एक्टिविटीज़। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान सत्वगुण को समझाते हुए यह सूत्र देते हैं, सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम। सो ब्रह्मस्थान में हमारा जो सेंटर है उसमें मेडिटेशन हॉल, प्रेयर हॉल या मेडिटेशन करने की जगह रखने से, या फिर हमारा अपग्रेडेशन हो उस तरह का स्टडी रूम या फिर स्टडी की चीज़ें रखने से भी वास्तु में पॉजिटिविटी आती है। कुल मिला के अगर पूरी चर्चा को मैं संक्षिप्त में कहूँ तो ब्रह्मस्थान में पैसेज रखने से, चौक रखने से, कोर्टयार्ड रखने से, उस जगह को ओपन टू स्काई रखने से ब्रह्मस्थान पावरफुल होता है। अगर वो पॉसिबल नहीं है या और ज़्यादा पावरफुल करना है तो ब्रह्मस्थान में मेडिटेशन करने से या फिर पाठ पूजा करने से या मंदिर रखने से अकल्पनीय लाभ होता है। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो ब्रह्मस्थान में किसी तरह से कर्णप्रिय साउंड क्रिएट करने से भी ब्रह्मस्थान पावरफुल होता है। और जैसे ही ब्रह्मस्थान पावरफुल होगा, पूरे का पूरा वास्तु पावरफुल होगा, क्योंकि ब्रह्मस्थान को वास्तु का हृदय कहा गया है। शुभम भवतु। प्रणाम।